एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। राधे राधे आप सभी को। और आई होप आप सब अच्छे होंगे एंड आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। मेरा जो स्टडी व्लॉग है वो हमने स्टार्ट करा था डे 1, डे 2, डे 3 और 4 तक हम गए थे। बट उसके बाद में व्लॉग आने बंद हो गए एंड मेरी पढ़ाई भी पूरी डिस्टर्ब हो गई थी। तो उसका रीज़न तो आपको व्लॉग में के बीच में मिलेगा कि क्या रीज़न था। एंड आई विश कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो जो रीज़न मैं आपको बताने वाली हूँ। एंड इट्स रियली हार्ट ब्रेकिंग। तो अगर आप प्लीज़ प्रे फॉर दैट कि अगर उन सबके लिए अच्छा हो लाइफ में आगे। तो अगर आप ये चीज़ जानना चाहते हैं कि क्या हुआ था तो वो आपको वीडियो में आगे पता चलेगा। अभी मैं बज रहे हैं शाम के 7:30 एंड मैं अभी पूजा करने वाली हूँ। एंड मुझे थोड़ी सी ना टेबल भी अपनी जो है डेकोरेट करनी है। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं उसको अभी करूँ साक्षी की हेल्प से, क्योंकि वो लाइब्रेरी से आ रही है। तो मैं सोच रही हूँ कि साथ में करें तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा एंड डिनर भी बना लेती हूँ। तो अभी मैं जो पढ़ने वाली हूँ वो डे 6 से ही स्टार्ट करूँगी। ऐसा नहीं है कि बीच में से मैं छोड़ दूँगी या फिर से स्टार्ट करूँगी। तो DSSB के लिए एंड रेलवे के लिए हम तैयारी कर रहे हैं एज यू नो। और अभी तक मेरा जो NCT का सर्टिफिकेट है उसमें भी एक मेरे दिक्कत आ गई थी कि उसमें जो मेरा एक डॉक्यूमेंट है उसको उन्होंने कह दिया है कि आपको दोबारा से डालना पड़ेगा उसको उसमें। तो अब मैं सोच रही हूँ कि पहले उसको भी करूँ। तो उसके बारे में अगर मेरा वो सॉल्व नहीं होता है तो प्लीज़ उसके बाद में मुझे हेल्प करना। तो चलिए चलते हैं अपनी पूजा करने की तरफ। एंड उसके बाद में अपना जो रूम है उसको डेकोरेट करेंगे। और मतलब स्टडी टेबल डेकोरेट करनी है थोड़ी सी। तो अब की बार थोड़ा सा ना मैं मतलब एस्थेटिक सा लुक रखूँगी, थोड़ा ज़्यादा भरूँगी नहीं, तो सिर्फ उतना ही रखूँगी। एंड उसके बाद में मैं डिनर बना लेती हूँ। सुबह का ही मेरी सब्जी वगैरह बनी रखी है तो बनाने की ज़रूरत भी नहीं है। तो अब आपको आई होप और आई विश कि आपको डेली ही व्लॉगिंग दिखेगी। शायद अपलोड होने में थोड़ी दिक्कत हो क्योंकि वाईफाई मैंने नहीं लगवाया अभी। तो जब वाईफाई लग जाएगी तो उसके बाद में तो अपलोड हो जाया करेगी। बट आई ट्राई कि मतलब जल्दी डेली ही व्लॉग अपलोड हो जाए और सुबह के टाइम ही मैं अपलोड कर दूँ तो शाम तक आपको मिल जाए 7 बजे के टाइमिंग पे या 6 बजे की टाइमिंग पे। आपकी पढ़ाई क्या क्या चल रही है वो भी बताना एंड वीडियो में एंड तक बने रहना। तो चलिए 2 मिनट हो गई है इंट्रो में और अपनी तैयारी को आगे चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। एंड पता चलेगा आपको रीजन की क्या रीजन था और क्या हुआ है। लेट्स स्टार्ट। एंड फिंगर क्रॉस्ड कि फिर से कुछ ना हो। आई डोंट नो कि क्या हो रहा है, जब भी पढ़ाई स्टार्ट करती हूँ कुछ ना कुछ हो जा रहा है। एंड पता नहीं क्या चल रहा है ये सब कुछ। और मुझे लग रहा है मुझे नज़र का धागा बनवाना पड़ेगा। तो चलिए बिना डिले करे अब पढ़ाई पहले पूजा करते हैं और उसके बाद में डिनर बना के और स्टार्ट करते हैं अपनी पढ़ाई को। और अगर आप लोग तैयारी कर रहे थे मेरे साथ में और बीच में फिर से छूट गई है तो आई एम सो सॉरी। और मेरा वो इंटेंशन नहीं था कि वो आपका बीच में छूट जाए, बट आई ट्राइड कि अब मेरे कुछ ना छूटे और जल्दी से हो, तैयारी अच्छी हो। तो चलिए अब चलते हैं पूजा की चलिए ओर। शुरू करते हैं अपना डे 5। एंड हम पहले दूध गर्म कर लेते हैं क्योंकि ख़राब होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। एंड यू नो कि दूध कितना महंगा आता है। तो सबसे पहले मैं जोत लगा रही हूँ। तो अब मैं आपसे डिस्कस कर लेती हूँ कि क्या बात हुई थी। तो जब मैं दिल्ली आई थी, स्टार्टिंग से बताती हूँ, तो मैं उससे पहले अपने मामा के घर, मासी के घर कहीं भी रहने के लिए नहीं गई थी क्योंकि मेरा जो है अपनी फैमिली के अलावा कहीं मन नहीं लगता। मुझे मम्मी पापा ज़रूर चाहिए, मुझे मेरी फैमिली ही चाहिए थी। तो अब क्या हुआ कि फिर मेरा डिसाइड हुआ कि अब दिल्ली जाके पढ़ाई करनी है। तो फिर सबसे बड़ा जो ये था तो वो यही था कि अकेले छोड़ नहीं सकते हैं और ये किसी के घर रह नहीं सकती, तो क्या होगा। तो मेरी एक मासी है, दिल्ली में ही रहती है, मतलब सगी मासी है, 2 रहती है, लेकिन उनमें एक जो है उनका घर में लड़कियां भी हैं और मतलब जॉइंट फैमिली रहते हैं वो लोग। तो फिर मैंने सोचा कि मैं वहाँ जाऊँगी तो कुछ दिन मैं वहीं रहूँगी। तो जो मैंने कोचिंग करी थी वो मैंने उन्हीं के घर पे रह के करी थी। और ट्रस्ट मी, अपनी फैमिली के अलावा अगर मैं किसी फैमिली को मानती हूँ दिल से तो वो ही है। मतलब वहाँ के बच्चे, वहाँ के मासी, मासा जी, छोटी मासी, छोटे मासा जी, सब लोग मेरे लिए इतने इम्पोर्टेंट है जितने मेरे लिए मेरे फैमिली वाले। तो मतलब अपने फैमिली के अलावा उससे ही मैं प्यार करती हूँ। तो अब क्या हुआ कि 28 अक्टूबर की बात है। तो रात के टाइम क्या हुआ, दिवाली से पहले हम लोग सफाई वफाई करके लाइट वाइट लगा के लेट रहे थे। तो उनके घर पे ना रेस्टोरेंट है, मतलब बहुत अच्छा रेस्टोरेंट चलता है, द्वारका में रहते हैं वो लोग। तो काफ़ी अच्छा चलता है। अब की बार बहुत अच्छा मतलब लॉस के बाद दोबारा से स्टार्ट करा था तो वो काफ़ी अच्छा चल रहा था। तो
वो लोग सब लोग दिवाली की तैयारी कर रहे थे, मतलब गिफ्ट पैकिंग वगैरह। तो क्या हुआ, दोनों बहनें, मतलब जो दोनों लड़कियां थी उनकी, वो लोग पैकिंग करा रहे थे। तो सडनली क्या हुआ कि मासा जी को दर्द हुआ। बिल्कुल ठीक थे वो, ऐसे 40-45 ईयर्स के होंगे बस, इससे ज़्यादा नहीं। छोटा लड़का ही 8th क्लास में है, बिल्कुल छोटा है। तो क्या हुआ, उनको ऐसे लगा कि गले में दर्द हो रहा है, गले से थोड़ा नीचे। उन्होंने कहा कि टू, मुझे ना दर्द हो रहा है, मुझे पानी दे दियो। और जैसे ही उसने पानी दिया एंड वो सडनली नीचे गिर गए और एकदम से उनका हार्ट फेल हो गया और उनको एकदम एडमिट कराया। वहाँ पे सिर्फ कारीगर थे और मासा जी, और वे दोनों लड़कियां थी उस टाइम तक। तो क्या हुआ वहाँ पे जाके एंड उनकी डेथ हो गई। एंड वो सब कुछ इतना शॉकिंग था हमारे लिए, क्योंकि सब लोग खुश थे और वो अब जाके इतने ज़्यादा खुश हो रहे थे कि हाँ, अब मैं मतलब मेरा प्रॉफिट हो रहा है। एंड लिटरली वो इतने अच्छे थे, इतने सीधे थे, और वो इतना शॉकिंग लगा ना कि कहीं बीमारी नहीं, कुछ नहीं। एकदम से सडन एकदम डेथ हो गई उनकी, और मतलब 5 मिनट के अंदर वो बिल्कुल ख़त्म ही हो गए थे। सिर्फ वो उन्होंने पानी मांगा और पानी पीते ही उनकी डेथ हो गई। एंड उसके बाद हम लोग इतना डिप्रेस हो गए, आप लोग सोच भी नहीं सकते कि फैमिली के लिए कितना बड़ा वो होगा। और वो मेरे सगे मासा जी हैं, 3rd नंबर के। तो उनकी डेथ हो गई थी एंड उसके बाद इतना शॉकिंग लगा, क्योंकि अपनी फैमिली के अलावा, जैसे मैंने बताया, पहली बात तो मतलब मेरा अटैचमेंट उससे है, क्योंकि उनसे ज़्यादा है, क्योंकि मैं वहाँ पे रही हूँ और उनको उनको मैं कभी भी अलग नहीं मानती हूँ अपने आप से। भले ही देखो, डेथ होना, ऐसे होना, एक एज के बाद होना तो चलो ठीक है, थोड़ा दुख होता है कि चलो हाँ भाई, लेकिन वो सत्य भी है। बट एकदम से इस तरीके का सुनना, और जिनसे आप थोड़े से क्लोज हो तो उनका थोड़ा सा ज़्यादा ही दुख होता है। तो वो चीज़ मुझे बहुत हर्ट हुई एंड उनकी फैमिली के लिए बहुत बुरा लगा कि अब पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा। फाइनेंशियली तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बट इंसान तो इंसान ही होता है एंड इंसान की तो कोई कमी पूरी कर ही नहीं सकता। पैसा कम ज़्यादा चल जाता है, बट इंसान होना ही इम्पोर्टेंट होता है, हेल्दी। एंड उसके बाद सब लोग इतना डिप्रेस हो गए थे और सब कुछ बेकार लग रहा था, तो उसको ही समझाने में इतना टाइम हो गया। एंड देन मेरी टेस्ट की डेट भी थी 5 नवंबर की, तो वो भी मैंने करी। वहाँ पे भी मैं गई, वहाँ पे भी बहुत टाइम लगा एंड टेस्ट भी हो गया, बहुत देर तक हुआ। एंड मुझे उसमें भी एंजाइटी हो गई थी और सब लोग डर गए थे वहाँ पे भी कि क्या हुआ क्या नहीं। तो ये सब चीज़ था। एंड तो आई विश कि आप लोग प्लीज़ उन लोगों के लिए प्रे करना कि वो लोग बिल्कुल अच्छे से रहे, अपनी लाइफ स्पेंड करें। और उनकी कमी तो कोई पूरी नहीं कर सकता, बट फिर भी वो लोग हैप्पी रहने की ट्राई करें। तो ये सब कुछ हुआ था, और मतलब ये सब कुछ हुआ था, और ऐसा भगवान करे किसी के साथ भी ना हो। वो इतना छोटा बच्चा, उसको कुछ पता भी नहीं है एंड उसके लिए इतना बड़ा सदमा, और वो दोनों लड़कियां, इतना बड़ा सदमा लगा है। और मासी, स्पेशली मासी के लिए, मतलब सबकी अपनी अपनी फैमिली हो जाएगी, बट मासी तो आजीवन अकेली ही रह गई है। तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा मतलब हिट करती है अगर सोचते हैं तो। और मुझे बिल्कुल मना करा हुआ है कि तुझे बिल्कुल नहीं सोचना। तो ये सब चीज़ हो गई थी। तो अब बात करते हैं अपनी पढ़ाई की। तो आज मैंने थोड़ा-सा अपना जो रूम था वो साफ़-वाफ़ करा था, क्योंकि हम 2 या 3 मंथ बाद आए थे। एंड उसके बाद मैंने थोड़ा-सा ये सजावट-वजावट करी थी। उसके बाद मैं मतलब सो गई थी रात को, तो मैंने आज सिर्फ़ इंग्लिश की क्लास ली थी एंड मैंने इको को रिवाइज़ करा था। आज मैंने बस इतना ही करा था, और जो मैं इस व्लॉग में आगे दिखाऊँगी आपको टू डू लिस्ट, वो मैं डे 5 की नहीं, वो डे 6 की है। तो वो मैं आपको कल डिस्कस करेंगे, वो मैंने बना के रख ली थी। एंड उसके बाद में मैंने आज सिर्फ थोड़ा बहुत ही काम करा था, थोड़ा रिवीजन करा था पीछे का जितना भी मैंने पढ़ा था अभी तक, मैं क्योंकि भूल गई थी। एंड उसके बाद मेरा 10-12 दिन का गैप भी हो गया था। देखिए, ये वाला मैं बात करती हूँ डे 5 नहीं, डे 6 का है। आई डोंट नो, जहाँ डे 6 बोल रहा है वहाँ डे 5 हो रहा है। तो ये सब था। और अब की बार जो हम बात करेंगे, वो अगला टॉपिक जो होगा वो मेरा होगा इग्नोर करने वाले लोगों के लिए। एंड तब भी वो लोग कितना अपने आप को सुपीरियर मानते हैं, मतलब उन लोगों को इग्नोर करने की जो टेक्निक होती है वो समझ में नहीं आती कि तुमको इग्नोर करा जा रहा है। तो उस वाले बात पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैंने कई बार ये बात करी है कि इग्नोर करना सीखो, इग्नोर करना सीखो। वो मुझे बहुत अच्छे से आ गया है, बट सामने वाले को नहीं पता चलता कि वो इग्नोर हो रहा है, या फिर तुम्हारे अंदर इतनी भी अकल नहीं है कि तुम थोड़ी बहुत तो अपनी वैल्यू रखो कि कोई तुम्हें इग्नोर कर रहा है तो उसके लाइफ से बिल्कुल चले जाओ। इस टाइप की हम बात करने वाले हैं, क्योंकि मेरे साथ एक इंसिडेंट और हुआ था, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। एंड वो इतना ज़्यादा बकवास इंसिडेंट हुआ था, तो उसके बारे में मैं बात करूँगी। तो आज हमने सिर्फ इतना ही पढ़ा। एंड आप प्लीज़ बताना कि मैंने कैसा डेकोरेट करा है। अब की बार मैंने कोई चार्ट वगैरह नहीं लगाया, मैप वगैरह।
क्योंकि उसको मैप को लगाने के बाद जो होता है ना वो पूरा भरा भरा सा लगता है। एंड अभी मैं इसमें लीव्स वगैरह लगाऊंगी, जो ग्रीन वाली आती है वो मुझे बहुत प्यारी लगती है, वो वाला भी मैं करूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मतलब एट प्रेजेंट अभी के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। अभी मैं बस एक बार ही ये सब कुछ सेटल डाउन हो जाए और एक बार मेरे हाथ में आ जाए सब चीज़ें कि रिवाइज़ कैसे हो रहा है। तो आज मैंने सिर्फ रिवाइज़ करा था एंड आज के बाद मेरा पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी, होप सो। एंड आप लोगों की क्या-क्या पढ़ाई हो गई है और कितना आप लोगों ने कवर कर लिया है, तो वो प्लीज़ ज़रूर मुझे ज़रूर शेयर करना। एंड आज मैंने तो हल्की-सी बिंदी भी लगाई थी, एज़ यू कैन सी, पता नहीं दिख रही है या नहीं, बट हाँ, मैंने लगाई थी। तो आज बस मैंने इतना ही करा था एंड अब की बार हमें पूरा फ़ोकस्ड होके पढ़ाई करनी है, क्योंकि देखिए एक चीज़ तो मैंने सीख लिया है कि लाइफ़ का कुछ अता-पता नहीं है, आप 1 मिनट पहले तक हो या नहीं हो। तो इसलिए अपने ड्रीम्स पे, अपनी खुशियों पे ज़्यादा ध्यान दो रेदर देन किसी और चीज़ के लिए और किसी और आदमी को इम्पोर्टेंस देने से, जिसको हम अपनी लाइफ में कुछ रत्ती भर भी नहीं मानते, उन लोगों की बातों पे ध्यान देने से अच्छा है कि हम अपने लिए काम करें, अपने पेरेंट्स के लिए काम करें, अपने लव्ड वंस के लिए काम करें। तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। जो हमारी वैल्यू करता है हमें सिर्फ उसी की वैल्यू करनी चाहिए और किसी की भी नहीं। तो आई थिंक आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी एंड मेरा थोड़ा सेटअप भी अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको कुछ भी पूछना हो तो प्लीज़ मुझे बताना एंड वीडियो कैसी लगी वो भी बताना एंड प्लीज़ उन लोगों के लिए प्रे करना। अब हम मिलेंगे कल के व्लॉग में एंड तब तक के लिए राधे राधे।